शादी तो बड़े धूमधाम से हुई थी, लेकिन नसीबों ने बर्बाद कर दिया था। महक की शादी अपने कजन ताहिर से हुई थी। शादी के बाद कुछ महीने तो सुकून से गुजरे थे। सास ननद सब पूछने लगे, 8 माह हो गए हैं, कोई अल्लाह की रहमत? महक कोई जवाब ना देती। वक्त गुजरने लगा। 5 साल गुजर गए, लेकिन महक मां न बन सकी। फूफो, सास, ननद, यहां तक कि ताहिर भी ताने देने लगा। फूफो तो बार बार कहती, ये मनहूस है, बस इससे जान छुड़वा लेनी है। बांझपन का ताना वो अल्फाज कितना दर्द देते हैं, ये सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। महक हर शाम तंज सहते हुए सोती, हर सुबह सख्त लहजे उसके मुंतजिर होते। बहुत दुआ मांगी, है मेरे अल्लाह मुझे माफ फरमा, मुझ पर रहम फरमा, मैं अब थक गई हूं बातें सुन सुनकर, मुझे अपनी रहमत से नवाज दे। सास कभी किसी हकीम के पास तो कभी किसी डॉक्टर के पास लेकर जाती महक को। महक का हर टेस्ट क्लियर होता। जब ताहिर से कहती अपना टेस्ट करवाने को तो वो इनकार कर देता। 7 साल गुजर गए थे, लेकिन औलाद ना हुई। फिर एक दिन महक खाना बना रही थी, ताहिर घर आया, साथ एक लड़की थी। मां ने पूछा, ताहिर बेटा ये कौन है? ताहिर मुस्कुराकर बोला, अम्मा ये तेरी बहू है, हमने कोर्ट मैरिज की है। मां पहले कुछ परेशान सी हुई, फिर महक की तरफ देखकर बोली, इस मनहूस का क्या करना है? ताहिर महक की तरफ देखकर 3 बार तलाक का कहा, फिर दूसरी बीवी का हाथ थाम कर कमरे में चला गया। सास ननद सब बहुत खुश थे। महक की तो दुनिया उजड़ गई थी, लेकिन अब क्या कर सकती थी? वो जिंदगी भर रोने के सिवा। वो अंजाम जानती थी, जब औरत को तलाक हो जाए तो ये माशरा उसके साथ क्या करता है। तलाक वाली लड़की को सिर्फ गोश्त का टुकड़ा समझा जाता है। 10 साल पहले वो कब जानती थी यूं आने वाला वक्त उस पर कहर बरसाएगा? वो कब जानती थी इसके दामन पे तलाक का धब्बा लग जाएगा? सास गाली देकर बोली, मनहूस निकल जा हमारे घर से। बिना कुछ कहे लबों को सी लिया। क्या शिकवा करती अब, क्या शिकायत करती, जब जख्म ही अपनों ने दिए थे। कमरे में गई, अपना मोबाइल लिया। अलमारी में कपड़े पड़े हुए थे, कुछ जरूरत का सामान था। ताहिर कहता था नई मोटर बाइक लेनी है। महक ने पैसे जमा करते करते 5 साल में 70,000 रुपए जमा कर लिए थे अपने खर्च में से। जाते हुए ताहिर की तरफ मुस्कुराकर देखने लगी। पागल हूं तो किसी को दुख ना देते, मैं बद्दुआ नहीं दूंगी, बस मेरे नसीबों का सफर ही ऐसा है। खुश रहो तुम दोनों, और हां ये लो 70,000 रुपए। कहते थे ना बाइक लेनी है, मेरी तरफ से तुमको शादी का गिफ्ट है। ताहिर महक की आंखों में देखने लगा। गम का एक भी आंसू न था। न जाने कैसे इतना सब्र किए हुए थी। यूं लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महक ने फूफो के सामने सर झुकाया। फूफो जान, चलो माना मैं मनहूस ही सही, लेकिन आप मेरी फूफो भी तो है ना, मुझे प्यार तो दे दे अलविदा करते हुए। फूफो ने मुंह मोड़ लिया, मुस्कुराने लगी। हाय, कैसे इतनी नफरत कर लेते हैं आप लोग। पैदल ही घर की जानिब चलने लगी। जैसे ही घर से कदम बाहर रखा, जब्त टूट गया। आंखों से आंसुओं का तूफान बहने लगा। सुर्ख आंखें, बर्बाद जिंदगी, तड़पता दिल, बेबसी की इंतहा। 1000 शिकवे, शिकायत लबों पे, किससे कहती, किसको सुनाती, क्या गुजरी उस पे। रक्शे में बैठी अम्मी अब्बू के घर आ गई। मुस्कुरा रही थी। अम्मी से मिली। भाभी, भाई, अब्बा सब घर थे। सबसे मुस्कुराते हुए मिली। अम्मी ने पूछा, महक खैर तो है? आज इस वक्त और अकेली ही आई हो? ताहिर कहाँ है? मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई देने लगी। जोहर का वक्त हो गया था। बिना कुछ बोले वुजू किया, नमाज अदा की। नमाज के बाद अम्मी से कहने लगी, अम्मी भूख बहुत लगी है, खाना ही दे दें। अम्मी कुछ न समझ पा रही थी। महक को खाना दिया। खाना खाकर कहने लगी, अम्मी सो जाऊं कुछ देर। मां ने गुस्से से पूछा, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे सच्ची बात बता महक, क्या हुआ है? ताहिर ने कुछ कहा है क्या? महक चुप रही। नहीं अम्मी, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस आपसे मिलने आई हूं, कहो तो चली जाऊं यहां से। मां ने सीने से लगाया, महक तेरी आंखें बता रही हैं कुछ तो बात है। मैं मां के सीने से लगी हुई मुस्कुराने लगी। आवाज कांपने लगी, अम्मी ताहिर ने मुझे तलाक दे दी है। बांझ कहकर। मां को यकीन ना हो रहा था। ये क्या कह रही हो मेरी बच्ची? महक बोली, अम्मी बस हो गई तलाक,
अब कोई तमाशा न करना कोई भी, बस जो होना था हो गया। मुझ पे कयामत का आना जरूरी था जो आकर गुजर गई। अब प्लीज इससे पूछना, लड़ना झगड़ना अम्मी छोड़ें बस। मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करती। मां तड़पने लगी। महक, क्या हो गया मेरी बच्ची तुमको? हम उन लोगों को गिरबान से पकड़ेंगे, हक महर की बात करेंगे। महक मुस्कुराने लगी। अम्मी, मेरी जिंदगी को रोग लग गए, आप हक महर की बात कर रही हैं। क्या होगा इससे? कोई फर्क पड़ेगा क्या? 4 लोग इकट्ठे होंगे, मेरा तमाशा लगेगा। पुलिस, कोर्ट कचहरी, गालम गलोच, वो लोग भी मुझे देखेंगे जिनको मेरी खबर तक नहीं। अम्मी, उसने छोड़ दिया, मैं खुश हूं। बस अब प्लीज इस बारे कोई बात ना करें। मैं कमरे में जाकर आंखें बंद करके लेट गई। ख्याल आने लगा, कैसे ताहिर की खिदमत की, इसके पांव दबाती रही, उसको खाना बनाकर दिया, कपड़े धोना, न सर्दी देखी न गर्मी, उस घर को घर बनाने में मसरूफ रही। कभी भूख भी काटी, अफलास के दिन भी देखे। मैं हर मुमकिन कोशिश करती रही मेरा घर आबाद रहे। न जाने कितने ताने सुने, न जाने कितने सख्त लहजे बर्दाश्त किए। बिलाखिर क्या हुआ? तलाक। ये क्या है सब? बाप ने कहा हमारी बच्ची हमारी मर्जी से ही शादी करेगी। नापसंद पूछी, न दिल का हाल बयान करने दिया। खुद फैसला किया और मुझे खामोशी से विदा कर दिया। जिससे निकाह हुआ उसने मेरी न कोई कुर्बानी देखी, न मेरा रात रात भर जागना देखा, न मेरी चाहत को समझा। बस मतलब की ना रही तो छोड़ दिया। हम बेटियां क्या हैं आखिर? कभी जहेज के नाम पे मारी जाती हैं तो कभी बेऔलादी के। इतने में अजान होने लगी। सारी रात सोच में गुजर गई। आंख से एक आंसू गाल को छूते हुए तकिए को भिगो गया। बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। कहने को एम पड़ी थी, लेकिन बेटियों की तालीम किसी जाहिल मर्द के निकाह में आने से खत्म हो जाती है, क्योंकि मुआशरा कहता है मर्द अगर गाली भी दे तो खामोश रहो, मर्द थप्पड़ भी मार दे तो खामोश रहो, और अगर मर्द तलाक भी दे दे तो भी मुजरम बनकर दामन पे दाग लिए खामोश रहो। वक्त गुजरने लगा। महक की जिंदगी अंधेरे में डूब चुकी थी। ना कोई ख्वाहिश थी बाकी, ना कोई चाहत। क्यों कह लें, सिर्फ सांसों का सफर जारी था और मौत का इंतजार। अब रंगीन दुनिया से डरने लगी थी। अब कई कई घंटे वो तन्हा बैठी, न जाने किस सोच में गुम रहती। याददाश्त कमजोर हो गई। रात को क्या खाया था सुबह तक भूल जाती। कभी कोई चीज कहीं रखती तो भूल गई। जिसे खुद की खबर न रहे वो जिंदा लाश होता है, और फिर कितनी आसानी से कोई किसी को छोड़ जाता है। महक तलाक के बाद एक पत्थर सी बन गई थी। भाभी लोग इतनी तंज ताने देती थी, लेकिन खामोश, बिल्कुल खामोश रहती। क्या फर्क पड़ता है? अब कोई कुछ भी कहे, जैसे जीने की तमन्ना खत्म हो गई थी। बाबा ने सोचा हमारी कहानी कब खत्म हो जाए खुदा जाने। महक की दोबारा शादी कर देते हैं, लेकिन महक अब की बार मर तो सकती थी, लेकिन शादी नहीं कर सकती थी। इसे अब एक नफरत सी थी इस रिश्ते से। उसे लगता था सब मर्द घटिया और फरेबी मतलबी हैं, बस अपने मतलब तक साथ रहते हैं, मतलब खत्म रास्ते जुदा कर लेते हैं। फिर न वफाएं काम आती हैं न खुदा के वास्ते, बस छोड़ दिया जाता है, राख बनाकर उड़ा दिया जाता है हर रिश्ता। एक रिश्ता आया, लड़का बैरून मुल्क जॉब करता था, उम्र काफी थी, अमीर था, पहले भी 2 शादियां कर चुका था। महक ने इनकार कर दिया। कोई 5 बच्चों का बाप तो कोई 3 बार शादीशुदा, कभी कोई शराबी तो कभी कोई बुढ़ा। इस तरह के रिश्ते आने लगे। और सितम यह भी है कि फारिस की कलम लिखे भी तो कैसे? लड़की बाला की खूबसूरत हो, लड़की जितनी भी पाक साफ बाहया हो, लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी हो, बस तलाक का दाग लग जाए तो मेरे मुआशरे में जैसे वो एक तवाइफ सी बन जाती है। लोग एक नफरत की निगाह से देखते हैं उसे, जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। शराबी के रिश्ते आएंगे, कहेंगे शराबी को ही दे दो, तलाक हुई है कौन लेगा इसे। वाह क्या मुआशरा है। मतलब तलाक होने पे लड़की तवाइफ बन जाती है। अल्लाह तबाहु बर्बाद करे ऐसे मुआशरे को, जिसमें औरत पर तलाक का धब्बा लगाकर चोरों, डकैतों, शराबी, जानी मर्दों की मलकियत समझी जाती है। खैर,
महक के लिए कुछ ऐसे रिश्ते ही आने लगे। हर बार इनकार कर देती। बाबा ने बहुत समझाया, बेटी हमारी बात मान लो,